एक्सरसाइज 9.1 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एंड ग्राफ, तो इसमें x+3 <7 ये एक इनक्वालिटी है। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो x <7 -3 दूसरे तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, x <4। तो वैसे तो ग्राफ पेपर पे भी शो किया जा सकता है, लेकिन बुक पे आंसर चूँकि नंबर लाइन पर है तो हम नंबर लाइन पे जो है वो इसको शो करते हैं अपने आंसर को। ये 0 हो गया, 1 2 3 4। तो ये अब मेरे पास जो 4 है, तो x चूँकि 4 से स्मॉलर है तो 4 से जो पीछे का जो एरिया है उसकी बात हो रही है, और ये वाला जो एरिया है ये नॉट इंक्लूडेड है, और 4 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए उसके ऊपर हम एम्प्टी सर्कल लगाएंगे। अगर ये इक्वल टू का साइन होता तो फिर हम उसकी फिलिंग करते। तो जितने भी 4 से स्मॉलर नंबर हैं वो सारे के सारे जो है वो नंबर लाइन पर हमारे आंसर का हिस्सा हैं। क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करने खाते पहले तो हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। तो -3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 + 2, जिससे -3x की वैल्यू जो है वो 4 + 2 > 6 हो जाएगी। अब अगर हम दोनों साइड को -3 पर डिवाइड करें तो -3x इज़ लेस देन डिवाइड बाय -3, और चूँकि हम एक नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं लिहाजा साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की सूरत में साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज आता है। बाकी इसको वैसे ही डील करते हैं जैसे कि हम इक्वेशंस को डील करते हैं। इससे हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो ये जो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आया है, इसको हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो नंबर लाइन पर ये 0 हो गया, ये -1 -2, और -2 पर इस दफ़ा जो हम सर्कल बनाएंगे उसकी फिलिंग करेंगे, क्योंकि -2 जो वो इंक्लूडेड है। पिछले केस में जो 4 था वो चूँकि इंक्लूडेड नहीं था तो 4 के ऊपर जो हमने सर्कल बनाया उसको एम्प्टी छोड़ा, लेकिन -2 इस दफ़ा हमारे आंसर का हिस्सा है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, और x जो है वो -2 से बड़ा। तो -2 से हमारे पास जितने भी बड़े नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे आंसर का हिस्सा होंगे, लेकिन -2 से जो पीछे नंबर हैं वो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के लिए अब ये हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले तो मैं y को समझ रहा था फार्मूला बनाता हूँ, तो x को मैं दूसरी तरफ लेकर चले जाता हूँ। y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 - x। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है इस एरिया की, वैसे तो ये इस लाइन से ऊपर या नीचे का एरिया है, लेकिन अगर मैं y इज़ इक्वल टू 2 - x ले लूँ तो उससे मुझे जो है वो टेबल बनाने में आसानी होगी। इस टेबल के हिसाब से x और y अगर हम ले लें तो x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 2 आएगी, और अगर y की वैल्यू 0 लूँ तो x की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट हमारे पास जो है वो आ गया। और फॉर ऑरिजिन टेस्ट का मतलब ये है कि हम x और y की वजह 0 0 पुट करें और हमारे पास अगर ट्रू रिज़ल्ट आता है तो इसका मतलब उस एरिया की बात हो रही है जिसको कि हमने शेड करना है। अगर वो ऑरिजिन के टेस्ट के लिए आंसर ट्रू आ रहा है तो हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ऑरिजिन आ रहा होगा। तो अगर मैं इसमें 0 0 पुट करता हूँ तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, जो कि हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब ये है कि हम इस लाइन को y इज़ इक्वल टू 2 - x को बनाने के बाद और ये लाइन भी जो है वो हमारे आंसर का हिस्सा होगी क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें जो ऑरिजिन है वो मौजूद होगा। तो जब मैं इस लाइन को ग्राफ पेपर पे बनाता हूँ तो मेरा पहला पॉइंट जो वो है 0, 2, और दूसरा पॉइंट है 2, 0, जिससे मेरे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए। तो 0, 2 मेरे पास ये वाला पॉइंट है, और 2, 0 मेरे पास ये वाला पॉइंट है। इस लाइन को मैं जो है वो कॉन्टीन्यूस जो है वो लाइन से बनाऊंगा, और अगर ये हमारे पास इक्वालिटी का साइन ना होता, सिर्फ लेस देन का साइन होता, तो फिर मैं इसको डॉटेड लाइन के साथ बनाता। अब हमने लाइन तो बना ली y इज़ इक्वल टू 2 - x, लेकिन हम एक मखसूस एरिया की बात कर रहे थे जो कि इस लाइन से नीचे, ये इस लाइन से ऊपर होगा। तो चूँकि इस रिलेशन ने
ऑरिजिन टेस्ट जो है वो पास किया है, ट्रू है उसके लिए, तो हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें कि ऑरिजिन शामिल है। तो ऑरिजिन जो है वो चूँकि इस लाइन से नीचे है तो हम नीचे का एरिया शेड करेंगे। अगर ये ऑरिजिन टेस्ट को फेल करता तो ऑरिजिन टेस्ट को अगर ये फेल करता तो हम उस एरिया को शेड करते जिसमें कि ऑरिजिन शामिल ना होता। इसलिए हमने इस लाइन से नीचे के एरिया को शेड किया जिसमें कि ऑरिजिन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में है 2x माइनस 3y इज़ ग्रेटर देन 6। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो फॉर 2x माइनस 3y जो है ग्रेटर देन 6 अगर हम लें तो जो ऑरिजिन टेस्ट है सबसे पहले हम उसको इसमें x और y भी अगर 0 0 पुट करें तो 0 इज़ ग्रेटर देन 6, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब यह है कि हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें कि ऑरिजिन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑरिजिन टेस्ट ये पास करता तो उस एरिया को शेड करते जिसमें कि ऑरिजिन होता। तो ऑरिजिन अगर हमारे पास लाइन के नीचे है तो हम लाइन के ऊपर वाले हिस्से को शेड करेंगे, और अगर ऑरिजिन लाइन से ऊपर है तो फिर नीचे वाले हिस्से को शेड करेंगे। अच्छा, अब जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन की खातिर अगर मैं टेबल बना लूँ तो एक्स वाई के हिसाब से इसके अगर हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ले लें तो एक्स की वैल्यू 0 लगाने से वाई की वैल्यू मेरे पास बनेगी 6/-3, और ये मैं जो है वो 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 के लिए ये वाला टेबल बना रहा हूँ। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू जो है मेरे पास -2 आएगी, और अगर y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 6/2 आ जाएगी। तो जो मेरे पास दो पॉइंट्स बने, एक बना 0 -2 और दूसरा पॉइंट बना 3, 0। इनके हिसाब से अब मैं जो मेरी लाइन है उसको बनाता हूँ। तो 0, -2 ये वाला पॉइंट हो गया, और 3, 0 ये वाला पॉइंट हो गया। इनको इस दफ़ा मैं कॉन्टीन्यूस लाइन से नहीं बल्कि डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन मौजूद नहीं है। तो मैंने डॉटेड लाइंस के ज़रिए से इनको मिलाया, और उस एरिया को मैं शेड करूंगा जिसमें कि ऑरिजिन शामिल नहीं है, क्योंकि इसने ऑरिजिन टेस्ट जो है वो फेल किया है। 0 इज़ ग्रेटर दैन जो 6 आए, ये एक फॉल्स रिजल्ट है, इसलिए उस एरिया को हम शेड करेंगे जिसमें कि ऑरिजिन शामिल नहीं है, और वो एरिया इस लाइन से नीचे का है और इस डॉटेड लाइन से। ये लाइन भी बीच में शामिल नहीं है, हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें दो एरियाज़ का सिस्टम दिया गया है, इनको हम एक ही ग्राफ पे जो है वो शो करेंगे, और जो इनका कंबाइंड एरिया होगा उसको हम शेड करेंगे। तो फॉर 1 जो है ऑरिजिन टेस्ट जो है हम पहले ले लेते हैं। टेस्ट के हिसाब से 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, लिहाजा ट्रू। और इसके बाद जो इसमें x और y के हिसाब से मैंने टेबल बनाना है। अगर x की वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो y की वैल्यू मेरे पास बनेगी 12/-3 विच इज़ -4, और अगर y की वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो x की वैल्यू 12/2 6। और फॉर 2 अगर हम टेस्ट ले लें तो वो भी 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, जो कि हमारे पास ट्रू रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके भी टू का भी लाइन का वो हिस्सा जिसमें कि ऑरिजिन मौजूद है उसको हमने शेड करना है। तो मैं अब इस लाइन को इसके लिए भी टेबल बना लेता हूँ। जब टेबल बनाता हूँ तो x और y के हिसाब से पहले मैं अगर x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे पास आती है 6/2 इज़ 3, और अगर y की वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो x की वैल्यू 6/3 के हिसाब से 2 आती है। अब पहले अगर मैं इनके ग्राफ लहदा बना लूँ तो जो कंबाइंड ग्राफ है उसको बनाने में मुझे आसानी होगी। जैसे अब ये है 0, -4, तो 0, -4 ये वाला पॉइंट हो गया, और 6, 0 के साथ 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट हो गया। और चूंकि इक्वलिटी का साइन भी मौजूद है इसलिए मैं कॉन्टीन्यूस लाइन बनाऊंगा, और कॉन्टीन्यूस लाइन बनाने के बाद वो एरिया जिसमें कि ऑरिजिन शामिल है जो कि इसके ऊपर है। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो पहला पॉइंट जो है वो 0, 3,
उसके बाद मेरे पास है 2,0 और इसकी भी मैं कंटिन्यूस लाइन बनाऊंगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन मौजूद है। और उस एरिया की हम बात करेंगे जिसके अंदर ऑरिजिन जो है वो मौजूद है। अब मुझे इन दोनों ग्राफ्स को आपस में कंबाइन करना है, तो दोनों ग्राफ्स को इकट्ठा करने की सूरत में ये जो मेरे पास इनके पॉइंट्स हैं उनको मैं जो है एहतियात से बनाता हूँ। पहला जो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 0,-4 और उसके बाद मेरे पास पॉइंट है 6,0। इन दोनों को इकट्ठा करने की सूरत में मेरे पास पहली लाइन आ गई और जो दूसरी लाइन है उसमें मेरे पास पॉइंट है 2,0 और 3,0। इनको इकट्ठा करने की सूरत मेरे पास ये वाली लाइन आती है। अब इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे का जो एरिया है उसमें ऑरिजिन आ रहा है, लिहाजा हम उस एरिया को शेड करेंगे जो या इस लाइन से ऊपर है या इस दूसरी लाइन से नीचे है, क्योंकि वो हमारा जो है वो आंसर एरिया है। तो हम इस लाइन के इस हिस्से को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे दोनों एरिया कंबाइन नहीं हो रहे। तो इस एरिया को और इस एरिया को कंबाइन करने से हमारे पास जो आंसर आया वो ये वाला आंसर है। और इसके अगर हमें कॉमन पॉइंट्स निकालने हैं या कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं तो फिर वो अगले एक्सरसाइज का हिस्सा है। फ़िलहाल हमने सिर्फ इसका जो कंबाइन एरिया है, और अगर हम ये वाले पॉइंट भी मेंशन कर लें 0,3 था ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है 0,-4। इसके अलावा इस पॉइंट को भी हम मेंशन कर सकते हैं 2,0 है और इस पॉइंट को जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं अगर ये रिक्वायर्ड हो तो उसको भी फाइंड किया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पे जो 0.6,0 बचा है उसको भी मेंशन किया जा सकता है, लेकिन अब वो हमारे आंसर का हिस्सा या हमारे शेड का हिस्सा चूँकि नहीं है तो अगर हम उसको मेंशन ना भी करें तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें भी सबसे पहले फॉर 1 ऑरिजिन टेस्ट अगर हम ले लें तो वो बनता है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू। इसका मतलब है कि इसके लिए उस एरिया की बात हो रही है जिसमें कि ऑरिजिन शामिल होगा। अब हम इसका टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू 0 लेने से y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो -1 बनती है और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू जो है वो 1 बनती है। तो और इसी तरीके से फॉर जो 2 है ऑरिजिन टेस्ट अगर हम लें तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। x और y की वजह अगर हम 0 0 पुट कर दें जो कि फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि उस एरिया की बात होगी जिसमें कि ऑरिजिन नहीं शामिल होगा। और इसके लिए भी अगर हम टेबल बना लें तो x की वजह 0 तो y की वैल्यू 4 आती है और अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू जो है वो 4 आती है। अब पहली लाइन और दूसरी लाइन को अगर हम पहले सेपरेटली बना लें तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया को आसानी से बनाया जा सकता है, बाद में उनको कंबाइन कर देंगे। पहली जो हमारे पास लाइन है उसके ऊपर पॉइंट आ रहा है 0-1 तो 0-1 ये पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट है 1 0 तो ये पॉइंट हो गया। और चूँकि इक्वलिटी साइन इन्वॉल्व है दोनों में तो हम कंटिन्यूस लाइन लगाएंगे और ये चूँकि ऑरिजिन टेस्ट जो है इसने पास किया है लिहाजा ऊपर के एरिया की बात हो रही है इसमें कि ऑरिजिन शामिल है। दूसरी लाइन की खातिर हमारा पहला पॉइंट है 0,4 और अगला पॉइंट है 4,0। इनको भी हम कंटिन्यूस लाइन के साथ मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास इक्वालिटी का साइन जो है वो इन्वॉल्व है और चूँकि इसने ऑरिजिन टेस्ट फेल किया है इसलिए हम उस एरिया को शेड करेंगे जो कि इससे ऊपर है। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो इस के ग्राफ में मुझे थोड़ी सी एहतियात करनी है कि जो है इसकी क्वालिटी बेहतर बने। जो मेरा पॉइंट है 0,4 और 0,-1 ये वाला पॉइंट हो गया और दूसरा जो पॉइंट था 1 0 वो ये वाला पॉइंट हो गया। इनको मैं कंबाइन कर देता हूँ।
और यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट है वो है 40, 1 2 3 40, और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आया था 04, 1 2 3 4। तो ये 04 है, और ये जो मेरे पास आ रहा था पॉइंट ये है 0-1, और ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट 1,0 है। तो हमने जो 0 4 और 40 से चूँकि अपनी लाइन को पास कराना है, तो ये वाली हमारी लाइन हो गई। अब मेरे पास ओरिजिन टेस्ट के हिसाब से जो है ये वो एरिया है जो कि दोनों एरियाज जहाँ पे आपस में कंबाइन हो, यानी कि इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से ऊपर। तो इस लाइन से ऊपर हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है, और इस लाइन से ऊपर ये वाला एरिया आ रहा है, और हमने इसके लिए चूँकि ओरिजिन को शामिल नहीं करना, लिहाजा ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। इसको ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाने खातिर हम इसको ज़िगज़ैग जो है वो बॉक्सेस बना देते हैं, ताकि ये एरिया जो है वो क्लियरली मेंशन हो जाए कि ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से ऊपर, और ओरिजिन जो है वो इसमें शामिल नहीं हो रहा। तो आंसर एरिया को हमने बॉक्सेस से शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास थर्ड पार्ट में 3 इनक्वालिटीज़ जो हमको गिवन है, इनके रिप्रेजेंटेड एरिया जो है वो हमको शो करना है। तो फॉर 1 सबसे पहले हम ओरिजिन टेस्ट ले लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट के हिसाब से 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर मैं x और y की बजाय 0 डाल दूँ तो 0 इज़ ग्रेटर देन 4, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब है कि उस एरिया की बात हो रही है जिसमें कि ओरिजिन शामिल नहीं है। और इसके बाद हमारे पास अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं x और y जो इंटरसेप्ट हैं उनको ले लेता हूँ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के लिए। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू 4, और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू 4/2 से 2 आती है। और अब अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो 0,4 मेरे पास, ये फ़र्ज़ करें 0,4 हो गया, और ये मेरे पास 2,0 हो गया। और चूँकि इक्वलिटी साइन भी मौजूद है, तो अगर मैं इनको आपस में मिलाता हूँ और उस एरिया को हमने शेड करना है जिसमें ओरिजिन नहीं है, लिहाजा जो लाइन से राइट की साइड है उसको हम शेड करेंगे। इस तरीके से फॉर 2 ओरिजिन टेस्ट हम पहले ले लेते हैं। तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और ये भी हमारे पास एक फॉल्स रिज़ल्ट आता है। इसका मतलब है कि इसमें भी हमारे पास वो एरिया आएगा जो कि जिसमें कि ओरिजिन शामिल नहीं होगा। इसको अगर मैं ग्राफ पेपर पे एक्स वाई इंटरसेप्ट लूँ तो x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू 0 तो x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 0 3 0 और यहाँ पे 0 3 जहाँ पे होगा, इनको मिलाने के बाद लाइन का वो हिस्सा जिसमें कि ओरिजिन शामिल नहीं है। और फिर जो हमारे पास तीसरा रिलेशनशिप है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इस सब में x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसके लिए पॉइंट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है उसी को शेड कर देने, जिन क्वाड्रेंट्स में x पॉजिटिव है उनको शेड करने से हमारा आंसर हासिल हो जाएगा। अब हमारा जो फाइनल आंसर है उसके लिए हम एक ज़रा बेहतर ग्राफ बना, तो इन तीनों ग्राफ्स को अगर हम कंबाइन करें तो जो पहला लाइन का हमारे पास पॉइंट था 0 4, और उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट था 2 0, और हमने इसको कॉन्टीन्यूस लाइन के साथ मिलाना है क्योंकि वो इक्वलिटी साइन जो है वो सारे रिलेशंस में मौजूद है। दूसरी जो लाइन है वो पास हो रही है 0,3 से,
दूसरा जो उसका पॉइंट है 3,0, और जो तीसरी लाइन है वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की जो राइट साइड पे हमारे पास दो क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट और फोर्थ, उनकी बात हो रही है। तो इनका जो कंबाइन एरिया बनेगा वो इन दोनों लाइन से ऊपर की तरफ, जहाँ पे के ये दोनों एरियाज़ या तीनों एरियाज़ जो है आपस में मीट कर रहे हैं, तो उसको हम बॉक्सेस से शो कर देते हैं ताकि वो ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी हमको जो तीन एरियाज़ गिवन है, तो फॉर वन सबसे पहले हम ऑरिजिन टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, जो कि ट्रू है। इसका मतलब ये है कि उस एरिया की बात हो रही है जिसमें कि ऑरिजिन शामिल है। और अगर मैं इसका टेबल बना दूं तो x की वैल्यू 0 लगाने से y की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0 लगाने से x की वैल्यू 8/2 4। और जो दूसरा रिलेशनशिप है फॉर टू ऑरिजिन टेस्ट जो है वो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, ये भी ट्रू है। तो इसके लिए भी हम टेबल अगर बनाए x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू 6। और अब जो हमारे पास अच्छा, इनके साथ साथ ग्राफ भी अगर हम शो करते जाएं तो 0,8 हमारा जो पहला पॉइंट है कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा और 4,0 लेट से यहाँ पे है। तो इनको मिला के और वो हिस्सा जिसमें के ऑरिजिन शामिल है क्योंकि ऑरिजिन टेस्ट इसने पास किया। इसी तरीके से इसके जो हमारे पास दो लाइंस हैं उसमें एक है 0,6 यहाँ पे फर्स्ट करें कहीं है और 6,0 यहाँ पे है। तो इस लाइन का भी वो हिस्सा जिसमें के ऑरिजिन शामिल है। और इसके बाद हमारे पास जो तीसरा एरिया है जहाँ पे के y पॉजिटिव होता है, तो ये x एक्सिस से ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें y पॉजिटिव होता है, लिहाजा इस एरिया की बात की जा रही है। अब फाइनल आंसर के लिए हम इन तीनों एरियाज़ को कंबाइन करते हैं और अपने ग्राफ को जो है वो ज़रा बेहतर अंदाज में बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारे पास लाइन थी वो थी 0,8 4 5 6 7 8, ये 0,8 हो गया। और फिर जो दूसरा पॉइंट था वो 4,0। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास लाइन है उसमें है 0,6 और फिर है 6,0। इसके बाद जो तीसरा एरिया है वो इससे ऊपर का है, x एक्सिस से ऊपर का है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया बनना चाहिए यानी कि इन दोनों लाइनों के नीचे के हिसाब से, तो वो कुछ ये होना चाहिए। यानी कि पहली लाइन के भी नीचे और दूसरी लाइन के भी नीचे, तो उसको अगर मैं बॉक्सेस के साथ शो कर दूं तो ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये एरिया हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए दूसरी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड हम कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी हमने रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड कर लेने के बाद ये चेक करना है कि एक बाउंडेड ग्राफ है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम उस एरिया को ड्रा करते हैं। फॉर वन ऑरिजिन टेस्ट की तरफ हम जाते हैं। जो कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 ट्रू। इसके बाद अगर हम इसके पॉइंट्स ले लें तो x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू 3। तो 0,6 के हिसाब से यहाँ पे 0 6 और यहाँ पे 3 0 और इससे नीचे का जो ग्राफ है वो हमारे पास ग्राफ होगा। फॉर 2 सबसे पहले ऑरिजिन टेस्ट अगर हम ले लें तो ये भी 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 जो कि ट्रू है। तो इसका भी अगर हम टेबल बना दें तो x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 6/2 3 हो गई और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू 6 हो गई। तो इसमें भी 0,3 और 6,0 और इस लाइन से नीचे के ग्राफ की बात हो रही है जिसमें ऑरिजिन शामिल होगा। तीसरा एरिया जो कि हमको दिया जा रहा है x इज फॉर 3, तो वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो x पॉजिटिव होता है। अब हमने इन तीनों एरियाज को आपस में इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट 0,6 1 2 3 4 5 6, उसके बाद जो है 3,0 दूसरी लाइन के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो है 0,3 1 2 3 और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है 6,0 और अब अगर हम तीनों एरियाज़ को मिलाने की कोशिश करें तो चूँकि ये दोनों एरियाज़ हमारे पास लाइन के नीचे हैं तो लाइन के नीचे और ये वाला एरिया आ गया x एक्सिस से हम y एक्सिस से हमने राइट पे रहना है और इसके नीचे हम इस एरिया को भी शामिल करते हैं। तो चूंकि ये एरिया जो है वो नीचे की तरफ से एक्सटेंड होता रहेगा लिहाजा ये अनबाउंडेड है। तो आंसर जो है जिसको हमने बॉक्सेस से शो किया है वो अनबाउंडेड है क्योंकि उसकी 3 साइड पर तो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, लेकिन नीचे की तरफ जो है वो बढ़ता जाएगा और इसकी बाउंड्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसके लिए भी हम एरिया बनाने की खातिर सबसे पहले फॉर 1 ऑरिजिन टेस्ट 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 जो कि फॉल्स है, तो उस एरिया को हम शेड करेंगे जिसमें ऑरिजिन नहीं है। इसी तरीके से और इसको अगर मैं इसका टेबल बना लूँ तो 0 के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 आती है और y की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू 3 आती है।
तो हम यहाँ पे 0,2 और 3,0 और उस एरिया की बात करेंगे जो कि इससे ऊपर होगा, ऑरिजिन से दूसरी साइड पर होगा। फॉर 2 ऑरिजिन टेस्ट हम ले लेते हैं जो कि 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, तो ये भी फॉल्स है, लिहाजा इसमें भी उस एरिया की बात होगी जो कि जिसमें ऑरिजिन शामिल नहीं होगा। टेबल बनाने की सूरत में x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 लेने की सूरत में x की वैल्यू भी 4, तो 4 0 और 0 4 और इसमें भी लाइन से ऊपर का एरिया। और जो y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है फॉर 3, y पॉजिटिव होता है x एक्सिस से अबव, लिहाजा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें हमारा जो y जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो गया। अब जब मैं तीनों एरियाज को कंबाइन करता हूँ तो इसके ग्राफ को ज़रा अच्छा सा बनाते हैं। तो इसमें अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनमें पहला पॉइंट 0,2, दूसरा पॉइंट जो है वो 0,3। अच्छा, यहाँ मुझसे गलती हो गई, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, तो जो दूसरा पॉइंट है वो होगा 3,0। उसके बाद जो दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं 0,4 1 2 3 4 और 4,0 हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब अगर हम इन सारी एरियाज़ को कंबाइन करें तो जो ये लाइन है इससे ऊपर के एरिया की बात हो रही है। पहली इस लाइन को हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि कंबाइन एरिया जो है वो यहाँ पे दूसरी लाइन के ऊपर, इसको प्रोमिनेंट करने की खातिर अगर हम बॉक्सेस से शो कर दें तो ये सारे एरिया जो है वो अनबाउंडेड जा रहा है, जो है वो ऊपर की तरफ। तो इसका आंसर जो है हमने बॉक्सेस से शो किया है और ये भी पिछले सवाल की तरह अनबाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको एरिया को शेड करना है और चेक करना है कि क्या ये बाउंडेड है कि नहीं। तो फॉर 1 ऑरिजिन टेस्ट हम ले लेते हैं, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 जो कि ट्रू आ रहा है, तो उस एरिया की बात हो रही है जिसमें कि ऑरिजिन शामिल होगा। तो इसका अगर मैं टेबल बना लूँ x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के हिसाब से, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 12/3 4 और y की वैल्यू अगर 0 ले लें तो x की वैल्यू 12/2 6। तो जब मैं इसका 0,4 और 6,0 दो पॉइंट्स लूँगा तो उस एरिया की हम बात करेंगे जिसमें कि ऑरिजिन शामिल है। इस तरीके से फॉर 2 सबसे पहले हम ऑरिजिन टेस्ट की बात करते हैं। तो ऑरिजिन टेस्ट जो है वो भी इसके लिए भी ट्रू है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। उसके बाद हम जो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट्स हैं, अगर x की वैल्यू 0 ले लें तो y की वैल्यू 12
y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 12/3 4, तो इसमें 0,12 और 4,0 और इससे जो लाइन से नीचे का एरिया है कि इन एरियाज़ को हम रफली भी ड्रा कर सकते हैं। बाद में जब कंबाइन एरिया हम बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा बेहतर प्रोमिनेंट बनाएंगे। और तीसरी जो हमारे पास लाइन है फॉर 3, सबसे पहले ऑरिजिन टेस्ट 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 जो कि फॉल्स है, लिहाजा इसमें वो एरिया होगा जो कि जिसमें कि ऑरिजिन शामिल नहीं होगा। टेबल अगर हम बना लें x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू 2, तो 0 2 और 2 0, और उस एरिया की बात होगी जिसमें कि ऑरिजिन शामिल नहीं होगा। अब इन तीनों एरियाज़ को हम कंबाइन करते हैं थोड़े से बेहतर ग्राफ पे। जो पहला हमारा ग्राफ है 0,4, 0,4, फिर दूसरा पॉइंट है 6 0, उसके बाद जो हमारे पास अगली लाइन है उसमें है 0,12 1 2 3 4। लेट्स से कि यहाँ पे है जी हमारा 0,12, और जो दूसरा पॉइंट है वो है 4,0, सॉरी 4,0, तो 1 2 3 4 4,0। उसके बाद हमारी जो तीसरी लाइन है उसका पहला पॉइंट है 0,2 और 2,0, तो 0,2 यहाँ पे आ गया और 2,0 जो है वो यहाँ पे आ गया। अब जो पहले दो एरियाज़ हैं वो तो इन दोनों लाइनों से नीचे हैं, तो इन दोनों लाइनों से नीचे ये वाला एरिया, और चूंकि ये वाला एरिया इस लाइन के लिए जब हम बात करते हैं तो वो उससे ऊपर का एरिया है, लिहाजा हम अपने एरिया को इसी जगह पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम इस लाइन से जो तीसरी हमारी लाइन है उससे नीचे नहीं आ सकते। तो इसको प्रोमिनेंट करने के लिए इसको बॉक्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एरिया है, आंसर जो है, और फिगर से लग रहा है कि ये बाउंडेड है क्योंकि हमारे पास इस एरिया को इस 3 साइडों से जो है वो हम बाहर की तरफ नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे पास बाउंडेड का केस आ गया। इसी क्वेश्चन में जो हमारे पास अगला हिस्सा है उसमें हमें कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं इस बाउंडेड रीजन के, तो जहाँ पे ये तीनों लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो उन पॉइंट्स को अगर हम हाईलाइट कर दें तो ये हमारे वो 3 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को मालूम करने के खातिर जो हमको 3 लाइंस गिवन है उनका हम सॉल्यूशन मालूम करते हैं कहाँ पर वो एक दूसरे को टच कर रही है। हमारी जो पहली लाइन है वो है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी जो कि उस एरिया के साथ कनेक्टेड है, और दूसरी लाइन जो कि एरिया के साथ कनेक्टेड है वो है 3x + y इज़ इक्वल टू 12, और जो तीसरी लाइन इन एरियाज़ के साथ कनेक्टेड है वो है x + y
इज़ इक्वल टू 2। तो इन तीन लाइंस जो जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रही हैं वो हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास ये जो तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम C1, C2 और C3 कह दें तो वो हमें मिल जाएंगे। तो फॉर 1 एंड 2 अगर मैं इनका कॉमन पॉइंट मालूम करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ। 3 3s are 9x प्लस 3y प्लस 12 3s are 36। ये मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इससे ये होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन इसमें अब मैंने इक्वेशन 2 में y को क्वेश्चन जब 3 कर दिया तो उसके नीचे मैं इक्वेशन 1 लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। और दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन माइनस करने की सूरत में मेरे पास जो y हैं वो कट जाएंगे। 9x माइनस 2x 7x इक्वल्स टू 36 माइनस 12 जो है वो 24 हो गया, जिससे x की वैल्यू 24/7 आ गई। ये 24/7 जो है ये मैं किसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो 1 बिकम्स 2 इंटू x की बजाय 24/7 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, जिससे कि मेरे पास 3y की वैल्यू बनती है 12 माइनस 24 टाइम 2 इज़ 48, 48/7, 7 LCM, 7 टाइम 12 इज़ 84 माइनस 48। तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 84 में से अगर हम 48 को माइनस करें तो 14 माइनस 8 6, 7 माइनस 4 3 36, 3 को इधर लेकर आ जाते हैं 7, और तो ये हमारे पास 12/7 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पहली दो इक्वेशन है उनका कॉमन पॉइंट हमारे पास जो है C1 कहते हैं या C2 जो भी उसको कहते हैं वो हमारे पास आ गया 24/7, 12/7। इसी तरीके से जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है उसको हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके मालूम करते हैं। तो इनमें हमारे पास y कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। तो फॉर 2 एंड 3, 3x प्लस y, और इसके नीचे अगर मैं x प्लस y लिख दूँ, 3x प्लस y की वैल्यू 2 से है 12 और x प्लस y की वैल्यू है 2 फ्रॉम 3। तो माइनस करने से 3x माइनस x 2x हो गया, 12 माइनस 2 मेरे पास 10 हो गया, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये 5 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो इससे मेरे पास बनता है 3 इंटू 5 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 15, y इज माइनस 5। लिहाजा सेकंड कॉर्नर पॉइंट मेरे पास आ गया। x की वैल्यू जब 5 होगी तो y की वैल्यू माइनस 5। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई कि 12 माइनस 2 10, तो ये 10 नहीं है बल्कि 12 है, क्योंकि हम इसमें वैल्यू की पुटिंग कर रहे हैं। तो 12 माइनस 15 जो कि हमारे पास माइनस 3 आता है। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब तीसरा कॉर्नर पॉइंट मालूम करने की खातिर फ्रॉम 2 एंड 3 हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो है 3x प्लस y इज इक्वल टू 12, और 2 एंड 1 बल्कि 3 एंड 1, क्योंकि 1 और 2 फाइंड हो चुके हैं, 2 और 3 का कॉमन पॉइंट फाइंड हो चुका है। अब हमने 3 और 1 का कॉमन पॉइंट मालूम करना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ये हमारी इक्वेशन 1 है, और x प्लस y जो कि हमारे पास इक्वेशन 3 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ ताकि x के कोएफिशिएंट बराबर हो जाए। तो माइनस करने की सूरत में प्लस 2x माइनस 2 से कैंसिल, 3y माइनस 2y y, 12 माइनस 4 8, और ये अगर हम इसमें पुट करें तो 2x प्लस 3 इंटू 8
इज इक्वल टू 12, जिससे 2x की वैल्यू आई 8 12 माइनस 24, तो x इज इक्वल टू -12/2 विच इज़ -6। लिहाजा हमारा थर्ड कॉर्नर पॉइंट जो है वो आ गया -6,8। तो यूँ हमने अपने तीनों जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें भी सबसे पहले तो एरिया मालूम करने खातिर हम लोग फॉर वन ऑरिजिन टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑरिजिन टेस्ट जो है वो 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 फॉल्स, लिहाजा उस एरिया की बात हो रही है जिसमें ऑरिजिन शामिल नहीं होगा। इसका टेबल बना लें तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3 आएगी। वाई की वैल्यू अगर हम 3 ले लें, 0 ले लें, तो x की वैल्यू हमारे पास 3/2। या हम फ्रैक्शन से बचने की खातिर y की वैल्यू अगर 1 ले लें तो 3 - 1 2, तो 2/2 हमारे पास जो 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि 1,1 भी हमारे ग्राफ पर मौजूद है। तो 0,3 यहाँ पे हो गया पॉइंट और 1,1 हमारे पास कहीं यहाँ पे पॉइंट हो गया। तो इनको मिलाने से और हम इस लाइन से ऊपर का एरिया जो है वो ग्राफ कर देंगे, शेड कर देंगे कि ऑरिजिन टेस्ट ने पास नहीं किया। फॉर 2 ऑरिजिन टेस्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 जो कि ट्रू है, लिहाजा इसमें उस एरिया की बात होगी जो कि जिसमें ऑरिजिन शामिल है। इसके भी अगर हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट ले लें तो एक्स की वैल्यू 0 लेने से वाई की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू 5, लिहाजा इसका 0 5 और 5 0 और इस लाइन से नीचे के एरिया की बात हो रही है। उसके बाद जो थर्ड एरिया है जिसको कि हम उसके लिए भी ऑरिजिन टेस्ट अगर हम कर लें तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉल्स, लिहाजा उस एरिया की बात हो रही है जिसमें कि ऑरिजिन शामिल नहीं होगा। इसके भी एक्स और वाई इंटरसेप्ट ले लें, अगर एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 क्योंकि y के साथ नेगेटिव साइन है, और y की वैल्यू 0 लें तो x की वैल्यू 2, लिहाजा 0 -2 और 2 0। और इस लाइन से नीचे के एरिया की बात हो रही है क्योंकि इसने भी ऑरिजिन टेस्ट जो वो पास नहीं किया। तो अब अगर हम इन सारे एरियाज़ को कंबाइन करते हैं तो उसको ज़रा बेहतर ग्राफ पर जो वो शो कर देते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था, पहली लाइन के पॉइंट्स हैं वो हैं 0,3 और उसमें जो दूसरा हमारा पॉइंट है 1,1। इसके बाद हमारी जो दूसरी लाइन है 0,5 1 2 3 4 5 और उसके अलावा हमारी लाइन है 0,5 एंड 5,0 1 2 3 4 5। आगे जाके
लाइंस मिलती मीट करती हैं। तीसरी लाइन जो है हमारी 0, -2 और फिर है 2, 0। अच्छा, अब इस लाइन से नीचे और उस लाइन से ऊपर तो हमारे पास जो 50 और 05 वाली लाइन चूँकि ऊपर है तो हम इसके नीचे की एरिया की बात कर रहे हैं, और इस पहली लाइन के ऊपर के एरिया की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों लाइन के बीच के एरिया, और इसमें भी अच्छा, बुक के आंसर के मुताबिक चूँकि इस एरिया की बात हो रही है जो कि लाइन से ऊपर का एरिया है, तो इसकी तरफ ऑरिजिन है, लिहाजा हमारी तीसरी लाइन को ऑरिजिन टेस्ट जो है वो पास करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे x माइनस वाई इज़ लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू की बजाय लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, जिससे कि ये 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 ऑरिजिन टेस्ट पास करेगा। लिहाजा हम इस हिस्से के एरिया को जब शेड करेंगे तो हमारा एरिया जो रिक्वायर्ड है वो ये वाला आ जाएगा। तो अगर हम वो इसको बुक वाले सवाल के मुताबिक लेते हैं तो फिर इस लाइन से नीचे का एरिया शेड करना पड़ेगा, जो कि हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं, इसमें कॉर्नर पॉइंट में ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, और तीसरा ये कॉर्नर हमारे पास पॉइंट हो गया। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम एक एक करके इक्वेशंस को सॉल्व करके मालूम करते हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को मालूम करने की खातिर हम इन इक्वेशंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फॉर 1 and 2 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, इसकी कनेक्टेड लाइन ये है, और दूसरी जो है लाइन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। अगर मैं ऊपर की इक्वेशन से नीचे की इक्वेशन माइनस करता हूँ तो x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2, और इसके अलावा इस वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, जिससे y की वैल्यू बनेगी 3, ये माइनस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4 7, लिहाजा -2, 7 ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हो गया जो कि यहाँ पे लाई करता है। उसके बाद सेकंड कॉर्नर पॉइंट के लिए फॉर 2 और 3, इसको अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐड करें तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, x की वैल्यू 7/2 हो गई। ये अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 7/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 7/2, 2 5 are 10 माइनस 7 विच इज़ 3/2। लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया x की वैल्यू 7/2 3/2। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर पॉइंट्स हो गया, जिसकी जो है लोकेशन ये बनती है। तो इसको जिसको हम C3 कहें C2 कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम जो तीसरे पॉइंट इसको C3 कह देते हैं। अब इसको फाइंड करने की खातिर हमारे पास जो लाइन 3 और लाइन 1 है, फॉर 3 1 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो इनको अगर हम ऐड करें तो 3x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5/3, और ये वाली वैल्यू अगर मैं इधर पुट करता हूँ तो 2 इंटू 5/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जिससे y की वैल्यू हो गई 3 माइनस 10/3, तो 3 LCM 9 माइनस 10, सो y इज माइनस 1/3।
इसका मतलब यह है कि 5/3 एंड -1/3 ये हमारा तीसरा कॉमन पॉइंट हो गया।